Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing great. Today I am going to cover one of the most important and frequently repeated topic in third semester exam, that is mutation and types of mutation. So if you want easy notes and clear understanding for your exam, make sure you watch this video till the end. Okay, so let's start our mutation and types of mutation. So इस वीडियो में हम देखेंगे mutation, what is mutation and many types of mutation. Okay, types of mutation. So basically what is mutation actual में होता क्या है? So mutation actual में म्यूटेशन इज ए सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. ओके, यानी कि म्यूटेशन का मतलब है डीएनए में जो सडन चेंज होता है जो नेक्स्ट जनरेशन को पास होता है. ओके, नेक्स्ट जनरेशन में देखा जाता है, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन. ओके, द टर्म वॉज गिवन बाय ह्यूजो देवेरिस इन 1900. ओके, ये जो टर्म है म्यूटेशन, इसको ह्यूजो देवेरिस ने पहली बार बोला था. ओके, ऑर्गेनिज्म शोइंग म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटेंट्स. ओके, सो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो म्यूटेशन रिसीव करते हैं, ओके, उन्हें कहते हैं म्यूटेंट्स. सो बेसिकली म्यूटेशन एवोल्यूशन का बेस होता है. ओके, जिससे न्यू ट्रेट्स फॉर्म में आते हैं. सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन. ओके, म्यूटेशन के एक्चुअल कैरेक्टर्स होते क्या है? सो फर्स्ट वन इज म्यूटेशन आर यूजुअली रिसेसिव टू वाइल्ड टाइप एलाइल्स. ओके, सो म्यूटेशन जो होता है हिडन होता है. ओके, रिसेसिव होता है, यानी कि म्यूटेशन जो है हिडन रहता है. ओके, डोमिनेंट जीन के नीचे होता है और हिडन होता है. ओके, फर्स्ट वन इज रिसेसिव एंड सेकेंड दे अकर रैंडमली इन एनी जीन एंड एट एनी टाइम. ओके, ये रैंडमली कब और कहाँ होगा हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ओके, रैंडमली कहीं भी हो सकता है, इसकी अकरेंस कहीं भी हो सकती है. एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज मोस्ट म्यूटेशंस आर हार्मफुल. ओके, बहुत सारी म्यूटेशंस जो होते हैं, चेंजेस जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, लेकिन बट सम कैन बी बेनिफिशियल. लेकिन कुछ म्यूटेशन चेंजेस जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि एवोल्यूशन एक बेनिफिशियल चीज़ है, ये एवोल्यूशन होना. एंड नेक्स्ट इज दे अकर एट लो फ्रीक्वेंसी नेचुरली. ओके, नेचुरली बहुत रेयरली होता है ये. ओके, and next certain regions in genes mutate more frequently and are called hotspots. okay, डीएनए के कुछ एरियाज में ये म्यूटेशन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, जिसे हम उस स्पॉट को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट. ओके, एंड नेक्स्ट इज mutagens increase mutation rate. Mutations can occur in any cell and often show pleiotropy. ओके, यानी कि म्यूटेजेंस जो होते हैं म्यूटेशन रेट को इंक्रीज करते हैं और ये बॉडी में किसी भी सेल में ये हो सकते हैं. ओके, और एक म्यूटेशन एक चेंज जो है मल्टीपल इफेक्ट्स दे सकता है, जिसे हम बोलेंगे प्लाइयोट्रॉपी. ओके, एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूटेशंस. ओके, म्यूटेशंस को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज spontaneous mutation and second one is induced mutation. Okay, and our first type is spontaneous mutation. So what is spontaneous mutation? यानी कि ये नेचुरली होता है. ओके, बिना एक्सटर्नल रीजंस के ये होता है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. ओके, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट. विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट के ये जो है नेचुरली होता है. ओके, उसके काउसेस क्या है, ये क्या रीजन से होता है? एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर कुछ एरर्स होते हैं तो उसकी वजह से होता है. एंड सेकेंड वन रीजन इज नेचुरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, नेचुरली कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी म्यूटेशन होता है. ओके, एंड नेक्स्ट यूवी रेस फ्रॉम सनलाइट आर हाईली म्यूटेजेनिक एंड इंड्यूस म्यूटेशन. ओके, यूवी रेस और सनलाइट की वजह से इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो सकता है. एरर्स बाय डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन are also a major cause. Okay, and next one is induced mutation. Okay, mutations produced due to chemical or physical agents are called induced mutation. Okay, वो म्यूटेशंस जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन. ओके, जैसे कि यूवी रेस, केमिकल्स की वजह से जो म्यूटेशंस होते हैं सनलाइट की वजह से, उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन. दिस एजेंट्स आर नोन एज म्यूटेजेंस. ओके, जो प्रोडक्ट्स की वजह से, जो एजेंट्स की वजह से ये म्यूटेशन हो रहा, उसे हम बोलेंगे म्यूटेजेंस. ओके,
Induced mutations are important in genetic studies and crop improvement. ओके, ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन यानी कि केमिकल्स की वजह से जो म्यूटेशन चेंज हम करते हैं जीन्स में, वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में और जेनेटिक स्टडीज में ये इम्पॉर्टेंट होता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटाजेनेसिस. ओके, जो हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए स्टडीज के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं. मेथड्स इंक्लूड रेडिएशन, केमिकल एंड ट्रांसपोसन इंसर्शन. ओके, मेथड्स जैसे कि रेडिएशंस, केमिकल्स एंड ट्रांसपोसन इंसर्शंस, इस ये सब जो है इंड्यूस्ड म्यूटेशन में हेल्प करते हैं. एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. ओके, पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन जो कि 2 टाइप्स का था. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. ओके, फर्स्ट वन इज पॉइंट म्यूटेशन. ओके, बेस सब्स्टिट्यूशन. ओके, इसमें जो है एक बेस रिप्लेस होता है. ओके, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. ओके, ए पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस विथ अनदर. ओके, इसमें एक बेस जो होता है और अनदर वन बेस से रिप्लेस होता है. ओके, इसमें भी 2 तरह से ये होता है रिप्लेसमेंट. फर्स्ट वन ट्रांजिशन. ट्रांजिशन में क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूराइन बाय प्यूराइन. ओके, सेम तरह के चेंज होते हैं. ओके, और पिरामिडाइन बाय पिरामिडाइन. ओके, इसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन. एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्शन. ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूराइन बाय पिरामिडाइन और वाइस वर्सा. ओके, जिसमें अनदर वन से जो डिफरेंट वन से ये चेंज होता है, प्यूराइन से पिरामिडाइन या पिरामिडाइन से प्यूराइन. ओके, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्शन. एंड नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ओके, सो बेसिकली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए. ओके, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है उसको या तो ऐड करना या डिलीट करना, उस वजह से जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है. इट लीड्स टू शिफ्ट इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ कोडॉन. ओके, ये क्या करता है? कोडॉन रीडिंग को डिस्टर्ब करता है. ओके, नॉर्मली कोडॉन्स आर रीड इन ग्रुप्स ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. ओके, नॉर्मली जो कोडॉन्स है वो ट्राइप्लेट में रीड होते हैं, 3 बेसिस में रीड होते हैं. ओके, एडिशन और रिमूवल डिस्टर्ब दिस ग्रुपिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ म्यूटेशन. ओके, जब हम न्यूक्लियोटाइड को हम ऐड या रिमूव करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो ग्रुपिंग में हम रीड कर रहे थे 3 ट्राइप्लेट में, वो जो है डिस्टर्ब होती है. एज अ रिजल्ट ऑल डाउन स्ट्रीम्स अमीनो एसिड गेट चेंज, जिसकी वजह से एक मिस्टेक की वजह से यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम्स अमीनो एसिड है पूरे के पूरे ये चेंज हो जाते हैं. इट में ऑल्सो क्रिएट ए प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन. ओके, जिसकी वजह से कभी कभार प्रीमेच्योर कोडॉन जो है स्टॉप हो जाते हैं. दिस रिजल्ट इन एबनॉर्मल और नॉन फंक्शनल प्रोटीन. ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे या तो एबनॉर्मल या नॉन फंक्शनल प्रोटीन जो है बनता है. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस और यूजुअली हार्मफुल एंड मोर सीवियर देन पॉइंट म्यूटेशन. ओके, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये एक हार्मफुल म्यूटेशन है. ओके, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसीजेस भी हो सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज फिजिकल mutagens. Okay, physical mutagens are physical agents, mainly radiations that cause mutation. Okay, physical mutagens जो होता है फिजिकल एजेंट्स होते हैं. ओके, मेनली रेडिएशंस जैसे कि यूवी रेस या एक्स रेस की वजह से ये जो है फिजिकल म्यूटेशन होता है. ओके, द डैमेज डीएनए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये डीएनए को या तो डायरेक्टली डैमेज करते हैं या इनडायरेक्टली ये डैमेज करते हैं. इफेक्ट्स इंक्लूड डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक, बेस चेंज एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. ओके, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक हो सकते हैं या बेस चेंज हो सकता है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं. They are mainly classified into ionizing and non-ionizing radiations. Okay. And next, ionizing radiations. Okay, ionizing radiations are high energy radiations that remove electron from atoms. Okay, so simply ये high energy वाली radiations होती है जो atom से electron निकाल देती है और atom ion बन जाता है. Okay, and it forms ion. Okay, इस process को हम कहते हैं ionization. Okay, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकलना. ओके, जो कि आयोनाइजेशन है जिसकी वजह से एटम जो है अनस्टेबल हो जाता है. तो यहाँ पे डैमेज जो है
पॉसिबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट दे कॉज डायरेक्ट डीएनए डैमेज और प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स विच डैमेज डीएनए इनडायरेक्टली। ओके, सो ये जो है डीएनए को दो तरह से डैमेज करता है। पहला तो डायरेक्टली डीएनए पे ये सीधा अटैक करता है, और इनडायरेक्टली ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स यानी कि डेंजरस मॉलिक्यूल्स बना के ये डैमेज करता है। ओके, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, जो कि सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड नेक्स्ट रिजल्ट इंक्लूड सिंगल डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स एंड म्यूटेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड जो है ब्रेक हो जाता है, और डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे म्यूटेशन। एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलेट आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, these are ionizing radiations made of particles having mass and charge। ये जो होते हैं रेडिएशंस पार्टिकल से बनती है। ओके, इनका मास भी होता है और चार्ज भी होता है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, एंड नेक्स्ट दे हैव हाई आयोनाइजिंग पावर कॉज इंटेंस डैमेज इन स्मॉल एरिया। ओके, ये छोटी जगह पर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। ओके, इनके पास हाई आयोनाइजिंग पावर होता है, इसीलिए ये छोटी जगह पर ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट काउस डायरेक्ट डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक एंड सेवियर म्यूटेशन। ओके, ये जो है डायरेक्ट डीएनए को तोड़ देते हैं और ये सेवियर म्यूटेशन, डेंजरस म्यूटेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट यूजुअली हैव लो पेनेट्रेटिंग पावर स्पेशली अल्फा पार्टिकल्स। ओके, ये बॉडी के अंदर डीपली इंटर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इनका जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो लो होता है। ओके, स्पेशली अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही लो पेनेट्रेटिंग पावर रखते होंगे, ये जो स्किन में डायरेक्टली इंटर, डीपली इंटर नहीं कर सकते। इज नॉन पर्टिकुलेट आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ओके, these are electromagnetic radiations without mass और चार्ज। ओके, सो इनमें मास या चार्ज नहीं होता है, ये लाइट एनर्जी टाइप होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज एंड गामा रेस, दे हैव हाई एनर्जी, सॉरी हाई पेनेट्रेटिंग पावर। ओके, इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर होता है ये हाई होता है, सो ये बॉडी के अंदर डीपली इंटर कर सकता है। एंड नेक्स्ट कॉज इनडायरेक्ट डीएनए डैमेज बाय फॉर्मिंग फ्री रेडिकल्स। ओके, ये डायरेक्ट डैमेज नहीं करता, ये इनडायरेक्टली डीएनए को डैमेज करता है। ओके, इनडायरेक्टली कैसा है, कैसे करता है, ये फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है थ्रू फ्री रेडिकल्स के, ये डीएनए को डैमेज करता है। ओके, ऑल्सो लीड टू क्रोमोसोमल ब्रेक एंड म्यूटेशन। ओके, ये क्रोमोसोम को ब्रेक करता है जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट वन इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, दीज आर लो एनर्जी रेडिएशन दैट डू नॉट कॉज आयोनाइजेशन। ओके, ये एक लो एनर्जी रेडिएशन होता है जिसमें है ना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ओके, ये नॉन आयोनाइजिंग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ओके, क्यों, बिकॉज ये एक लो एनर्जी रेडिएशन होता है। ओके, मेन एग्जाम्पल इज अल्ट्रावायलेट यूवी रेस, दे एक्ट ऑन पिरामिडाइन बेसिस थायमिन ऑफ डीएनए। ओके, डीएनए का जो थायमाइन बेस होता है उस पर ये इफेक्ट करता है, कॉज फॉर्मेशन ऑफ थायमाइन पिरामिडाइन डाइमर्स। ओके, दो थायमाइन चिपक जाते हैं, ओके, एक दूसरे पे स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म में आता है। ओके, दीज टाइमर्स डिस्टर्ब डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये स्ट्रक्चर की वजह से, इस डाइमर्स की वजह से क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन। ओके, डीएनए का जो कॉपी है वो भी डिस्टर्ब, डीएनए रिप्लिकेशन डिस्टर्ब होता है, और आरएनए फॉर्मेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, लीड्स टू एरर्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड म्यूटेशन। ओके, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में एरर्स आते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। ओके, दिस इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट इज केमिकल म्यूटेजेंस। ओके, व्हाट इज केमिकल म्यूटेजेंस? केमिकल म्यूटेजेंस आर केमिकल्स दैट कॉज म्यूटेशन। ओके, केमिकल म्यूटेजेंस वो केमिकल है जिससे म्यूटेशन होता है। ओके, बाय अल्टरिंग डीएनए स्ट्रक्चर और बेस पेयरिंग। ओके, ये क्या करता है, डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है, या बेस पेयरिंग को डिस्टर्ब करके ये क्या करता है, म्यूटेशन कराता है। दे मे कॉज बेस सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, ये केमिकल म्यूटेशंस की वजह से हर तरह के म्यूटेशंस पॉसिबल है। दे एक्ट बाय मॉडिफाइंग बेसिस और इंटरफेयरिंग विद डीएनए रिप्लिकेशन। ओके, ये डीएनए कॉपिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। ओके,
that is chemical mutagens. And next one is base analogous. Okay, ये base analogous जो है ये फेक बेसिस होते हैं. बेसिकली ये फेक बेसिस होते हैं जो ओरिजिनल की तरह एक्ट करते हैं. ओके, दिस आर केमिकल्स सिमिलर टू नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस. ओके, ये जो है केमिकल्स होते हैं जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस की तरह एक्ट करते हैं. ओके, सिमिलर दिखते हैं. they get incorporated into DNA during replication. Okay, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ये क्या करते हैं, डीएनए में इंटर कर जाते हैं. कॉज रॉन्ग बेस पेयरिंग. ओके, यहाँ पे ये मिस पेयरिंग कराते हैं. लीड टू पॉइंट म्यूटेशन, जिसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन होता है. एग्जाम्पल 5-ब्रोमोरेसिल एक्ट लाइक थायमाइन. ये 5-ब्रोमोरेसिल एक केमिकल है जो कि थायमाइन की तरह एक्ट करता है. ओके, इसे हम बोलेंगे बेस एनालॉग्स. नेक्स्ट वन इज alkylating agents. Okay, these add alkyl groups CH3 C2H5 to DNA basis. Okay, so ये क्या करता है, DNA basis पर alkyl groups को ऐड करता है. Okay, cause mispairing of basis, जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिस की मिसपेयरिंग होती है. कैन लीड टू क्रॉस लिंकिंग एंड डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है और उसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड्स जो है टूट जाते हैं. रिजल्ट इन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज. ओके, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज होते हैं. एग्जाम्पल EMS, इथाइल मिथिल सल्फोनेट. ओके, and next one is deaminating agents. Okay, these remove amino groups from nitrogen bases. Okay, so ये जो bases होते हैं उससे ये amino groups को remove कर देते हैं. change base structure and pairing properties, जिसकी वजह से बेस स्ट्रक्चर चेंज होता है और पेयरिंग प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस, साइटोसाइन जो है यूरासिल बनता है, एडिनाइन हाइपोक्साइथीन बनता है, ग्यूनाइन जैंथीन बनता है. ओके, जिसकी वजह से लीड टू बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. ओके, बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस चेंजेस, म्यूटेशन यहाँ पे होता है. एंड नेक्स्ट वन इज एक्रिडीन डाइस, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स. ओके, दिस इंसर्ट बिटवीन डीएनए बेस पेयर्स. ओके, ये क्या करते हैं, डीएनए बेस पेयर्स के बिटवीन में, बीच में ये जो है इंसर्ट हो जाते हैं, इंटर कर जाते हैं. कॉज इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड या तो ऐड होते हैं या तो डिलीट होते हैं. लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है. एग्जाम्पल ऑफ एक्रिडाइन डाइस, प्रोफ्लैविन एंड एक्रीफ्लैविन. अदर केमिकल म्यूटेजेंस. So what is other chemical mutagens? Some chemicals affect DNA indirectly or by unknown mechanism. Okay, so कुछ chemicals होते हैं जो DNA को indirectly affect करते हैं by unknown mechanism. Okay, they still increase mutation frequency. Okay, जो कि mutation frequency को इंक्रीज करते हैं. सो ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एग्जाम फोकस्ड कंटेंट.